और एक बड़ी दिक्कत क्या होती है, जैसे आपको किसी को दिखाना है, आपने फ़ोन को ऐसे घुमा लिया, तो फ़ोन ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, मतलब नीचे की ओर जाता है। अगर आपके फ़ोन में वाइड एंगल नहीं है, तो आप वाइड एंगल के लिए कैमरा स्टैंड लेना चाहते हो, तो इसमें भी और बड़ी 2 दिक्कतें आती है। और ये भी बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूजन होता है कि कैमरा स्टैंड को कितना ओपन करना है, फुल करना है, हाफ करना है या थोड़ा-सा ही करना है। और कई बंदे कैमरा के सामने शर्माते, डरते, तो कैमरा से ही जब डरेंगे और शर्माएँगे, तो आगे क्या ही व्लॉग बना पाएँगे। रैन को दिखाना है, अमन को, तो मैं कैसे दिखाऊँगा? देखो, ऐसे करना पड़ेगा। और आप खुद भी नहीं देख पाओगे कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, किसको दिखा रहा हूँ। आज के व्लॉग में हम इन सब दिक्कतों को एक सिंपल सॉल्यूशन देंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप सभी का स्वागत है आज के एक नए व्लॉग में। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, आगे भी ठीक रहेंगे, बढ़े रहेंगे। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 5:30 और अमन भाई भी पे और रैन भाई भी। तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल और ज़बरदस्त होने वाला है। क्यों क्या, आज के व्लॉग से आप सभी को भी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि आज के व्लॉग में हम आप सभी को सिखाएंगे कंप्लीट कि व्लॉग कैसे बनाते, हम कैसे बनाते। खुद भी हम अभी उतने एक्सपर्ट नहीं है, बट जितना हमने सीखा है पिछले 5-6 महीनों में, तो उतना तो हम आपके साथ शेयर कर ही सकते हैं। और एक दो सब्सक्राइबर्स जो कि हमें जानते हैं, वो पर्सनली भी हमें मैसेज करते थे कि मतलब कैसे बनाना है, मोबाइल वगैरह को कैसे पकड़ना है। तो जितनी एक्सपीरियंस हमें हुई है इन 5-6 महीनों में, तो वो हम आप सभी से शेयर करेंगे, ठीक है। और ऐसे लगता है इजी, मतलब आपको एक ही ब्लॉग देखने को मिलेगा फुल, मतलब एक ही नहीं होता है ऐसे, मतलब फ़ोन को पकड़ना है लगता है इजी, ऐसे कुछ भी बोल दिया और दिखा दिया। तो मतलब इसको सेट करना, देखो ऐसे पहले खुद की और किसी को दिखाना होगा तो ऐसे, मतलब ये भी आना चाहिए। जब बिगिनिंग में थे ना हम स्टार्टिंग, तो कभी ऐसे मोबाइल को होता था, कभी ऐसे, है ना। हाँ। अभी हम यहाँ से सीधा शिफ्ट होते हैं यहाँ साइड वाले बाग में, और वहीं पे हम आपको कंप्लीटली सिखाएंगे कैसे कुछ करना है। चलो फिलहाल यहाँ पर आज के सामने वाले बाग में, और यहाँ पे देखो मतलब पूरा ग्रीनरी है ना। हाँ। सब मतलब साफ दिखाई दे रहा है, स्विट्जरलैंड है ना भाई। हाँ। स्विट्जरलैंड जानते हो वहाँ पर क्या है, मतलब ऐसे ही घास होता है ना, हरा भरा से, तो वहाँ पर हम बनाएंगे मस्त, ठीक है। हाँ। तो अभी आ चुके हैं, तो अभी हम शुरुआत से शुरू कर लेते हैं कि कैसे कुछ करना है। मतलब स्टैंड का आपको, कैमरा स्टैंड की ज़रूरत आपको किस लेवल पे पड़ेगी। फ़ोन तो हो गई आपके पास, और माइक भी हमने लाई है। किस वाली माइक को परचेस करना चाहिए, किस वाले कैमरा स्टैंड को, तो कंप्लीट हम आपको बता देंगे। हो सकता है आपको शोर आ रहा होगा थोड़ा बहुत, बट उसको इग्नोर करना, क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड में बहुत सारे भी खेल रहे हैं। यहाँ से नहीं दिखेगा, बट खेल रहे हैं वहाँ पर, इसीलिए थोड़ा बहुत शोर आपको आ सकता है। तो अभी कर लेते हैं शुरू। देखो, सबसे पहला आपको कैमरा की ज़रूरत होगी जो फ़ोन के पीछे है ना, तो ऐसे। तो सबसे पहले आपको कैमरा को ही साफ़ करना है। देखो किसी भी कपड़े, जैसे में हम जब करते हैं ना शुरू, तो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, हम ऐसे करते हैं ना। हाँ, पता होगा। तो ऐसे मतलब इसको पूंछ लेते हैं, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, ताकि इस पर कोई धूल वगैरह अगर होगी तो वो साफ़ हो जाए, जिससे क्वालिटी थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाए। तो ये था फर्स्ट स्टेप। तो इसके बाद आता है सेकंड स्टेप। तो फिर आपको अपने कैमरा में जाना है। अगर वाइड एंगल है आपके फ़ोन के पास, आपके फ़ोन में है वाइड एंगल, मतलब जिससे कि हम दूर दिखाई दे ऐसे, तो जिससे अभी शूट हो रहा है उसमें नहीं है वाइड एंगल। और इससे अगर हम शूट करें, इससे इसमें है वाइड एंगल, पर इसकी कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर वाइड एंगल है तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर नहीं है तो आप वाइड एंगल बनाने के लिए इस कैमरा स्टिक का भी उपयोग कर सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। ऐसे फ़ोन को इस पर लगा दिया, और मैं बताता हूँ इससे भी क्या थोड़ा बहुत इसके भी नुकसान है, वो भी मैं आपको बता लेता हूँ। फिर आपकी मर्ज़ी, जितना वाइड, देखो इतना वाइड हुआ है ना, ये बहुत सारा है ना। हाँ। मतलब पूरा पीछे से दिख जाएगा, जितने भी होंगे 5-10 आदमी पीछे से दिख जाएंगे आराम से। नॉर्मली इतना मतलब आप कैमरा स्टैंड खोल सकते हो अच्छा वाइड एंगल करने के लिए, मतलब पीछे से। बट देखो इसका नुकसान सुन लो आप। जैसे आप ऐसे करोगे ना, चलोगे ना, चलते चलते ऐसे ब्लॉग बनाओगे, देखो इसमें शेकिंग आएगी बहुत ज़्यादा। अगर आप मतलब कैमरा स्टैंड आपको खरीदना ही है, वो अच्छा क्वालिटी, मतलब बेस्ट क्वालिटी का खरीदना, जिसको ऐसे वगैरह ना हो। देखो इसको क्या होता है, मतलब उसमें ऐसे ऐसे शेकिंग होगी, देखो हो रहा है ना। तो अगर आप एक मतलब परचेस कर रहे हो, तो इसको बेस्ट क्वालिटी का ही परचेस करना। और स्टार्टिंग में ही आपको ये नहीं खरीदना है। हमने खरीदा था स्टार्टिंग में ही, बट कितने में आया था उस टाइम भाई, 200 के आसपास। 200 के आसपास आया था। तो ये सस्ता सा मतलब आप खरीद सकते हो बिगनिंग के लिए। बट फिर हमने इसका यूज़ ही नहीं किया, कभी कभी किया जब कोई चैलेंजिंग व्लॉग बनाना होता था। मतलब इसको वहाँ पे भी रख सकते हैं ना, कहीं पे ये वगैरह खोल के कहीं पे रख दिया, और मस्त फिर वहाँ से आप रखो अपना फ़ोन, और यहाँ पर कुछ भी बोलो तो उसके काम फिर आ सकता है, उसमें शेकिंग भी नहीं होगी। तो इसके बाद जाते आप माइक पे, उसको पकड़ो माइक का। देखो ये है माइक जो कि हमने खरीदी थी 600 में या 500, 5 550 अभी मेरे को याद नहीं है अच्छे से। बट देखो इसको हमें नहीं लेना ही था उस टाइम, मैं बोलता हूँ क्यों नहीं लेना था। देखो ये है ना, ये वायर्ड माइक है। देखो जैसे हम इसको फ़ोन में लगा लेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप वायर्ड माइक परचेस करोगे ना, तो देखो आपको ऐसे, मैंने इसमें फिक्स अभी कर लिया, तो आपको ऐसे पकड़ना होगा, मतलब अजीब सा लग रहा है ना। हाँ। तो अगर आप माइक पे जाना चाहते हो, तो आपको जितना हो सके उतना वायरलेस माइक लेने की कोशिश करें। हम पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, हम इसका यूज़ ही नहीं करते। अब अगर मतलब कभी कभी शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, तो तब हम इसका यूज़ करते हैं, वैसे ऐसे नहीं कर सकते। देखो ऐसा लग रहा है ना अजीब सा। हाँ। तो ऐसे, और यहाँ से देखो कैसे इसकी एक जो है ना वायर, ये हिल रही है नीचे से। तो माइक की ज़रूरत भी आपको स्टार्टिंग में नहीं पड़ेगी। तो मैं बताता हूँ माइक की ज़रूरत आपको क्यों पड़ेगी। देखो, और पब्लिक प्लेस में ब्लॉग वगैरह बनाना चाहते हो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है, नॉइज़ होती है।
तो ये वाली चाहे आप वायरलेस खरीदो या वायर, दोनों में एक फीचर सेम होता है, वो होता है नॉइज़ कैंसिलेशन का। जितना भी शोर होगा ना साइड से, जो वो होती है ना वायरलेस माइक, तो मतलब अगर अमन भाई यहाँ पर बात करेगा मेरे को यहाँ पर वायरलेस माइक लगा के, तो इसकी बात भी आराम से आएगी। पर जो गाड़ियों वगैरह उनका शोर होगा ना, तो वो कुछ मतलब सुना ही नहीं देगा। वायर्ड माइक का देखो, वायर्ड माइक में क्या प्रॉब्लम आती है। देखो जैसे आपने ऐसे कुछ बोला, तो मैंने यहाँ पर कुछ बोला, मैं बोलूँगा अमन भाई को सही बात है ना, ये बोलेगा हाँ, तो इसमें आएगा ही नहीं। ये मतलब ये माइक जो है ना, इसकी बात जो है ना, इसको ये भी नॉइज़ लगेगी, ये इसको भी कैंसिल कर देगा। तो मैं आपको यहाँ पर अभी लाइव दिखाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल माइक लगा लिए। देखो अमन भाई आप कुछ बोलो, आप बोलो हेलो हेलो धीरे धीरे। तो इसकी आवाज़ मतलब आपको सुनाई नहीं दे रही होगी मेरे हिसाब से, कुछ भी नहीं। अगर दिखा सुनाई भी दे रही होगी, मतलब थोड़ी सी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि इसकी आवाज़ को भी कैंसिल कर लेगा। तो इसलिए अगर आप माइक पे जाना ही चाहते हो तो वायरलेस माइक बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि देखो यहाँ से अभी थोड़ा बहुत शोर है, बट आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि इसमें फीचर है, माइक में होता है हर माइक में। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, मतलब सामने वाला जो होगा ना आपके साथ, दूसरा कंपेनियन, दोस्त वगैरह, उसकी आवाज़ को भी कैंसिल कर देगा। ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो अभी हम माइक से ही बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर है, तो एक इसकी कैंसिलेशन अच्छी है, इसलिए हम इसी से बनाएंगे। तो ये तो हमने आप सभी को बताया कि मतलब फ़ोन को ऐसे पकड़ना है, फिर अगर दूसरे बंदे के पास दिखाना है तो ऐसे दिखा लेना है। तो अब हम बात कर लेते हैं मतलब शूट कैसे करना है, किसको कैसे दिखाना है, क्या करना है व्लॉग में। तो सबसे पहली बात, तो जो हमारा व्लॉग है ना, या किसी का भी वीडियो आप देखो, मतलब वो ऐसे नहीं करता है कि एक ही मतलब अभी मैंने स्टार्ट किया, फिर अगर 5 मिनट या 10 मिनट का मेरा वीडियो है, मैंने कंटिन्यूअसली बनाया, मतलब मैंने कहीं पे वीडियो को बंद ही नहीं किया, वैसी बात नहीं होती है। देखो ये सब क्लिप्स में शूट किए जाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने 10 सेकंड की क्लिप बनाई, कहीं और पे 10 सेकंड की, यहाँ पर मतलब देखो यहाँ पर इसने ट्राइपॉड यहाँ पर रखा है कैमरा स्टैंड, तो मैंने इसको दिखाया 1-2 सेकंड की। फिर आप इन सब को जोड़ सकते हो किसी एडिटिंग ऐप, InShot, CapCut, जिससे भी आपकी मर्ज़ी हो। और व्लॉग आपको कुछ भी नहीं बनाना है। देखो आपको मतलब पहले सोच के रखना है, जैसे हम कुछ भी आइडिया सोच के रखते हैं। देखो अगर हमें कल कोई व्लॉग बनाना है, तो हम आज ही प्लान बना के रखते हैं कि कल क्या करना है, कहाँ पर क्या करें, वहाँ पर कौन क्या पिएगा, मतलब ये सब मतलब हम प्लान बना के रखते हैं। क्योंकि अगर आप वहीं पे सोचोगे ना, वहीं पे देखेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे वो करेंगे, ये करेंगे, मतलब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। वहाँ पर कुछ बोला ही नहीं जाता है, मतलब जैसे बात ही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए पहले ही प्लान बना के रखना चाहिए कि कैसे क्या करना है। देखो अगर हमने, जैसे हमने कल बनाया था वो कोल्ड ड्रिंक चैलेंज वाला व्लॉग, वो हमने उससे पहले ही एक दिन सोच के रखा था, कल हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो वहीं पे मतलब अगर हम आज हमें कोई व्लॉग बनाना है, मतलब अगर हमने सोच के कुछ नहीं रखा होगा कि ये बनाना है, वो बनाना है, मतलब हमारे दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि जब प्लान ही नहीं होगा कुछ। तो और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि रायन और अमान ने मेरे को याद दिलाया, तो वो पॉइंट ये है कि हमें हमेशा बैक कैमरा से ही शूट कर लेना है। इसको मैंने आपको अभी दिखाया, पूंछ लेना है, साफ़ कर लेना है, फिर बैक कैमरा से ही शूट करना है। देखो फ्रंट कैमरा भी होता है। देखो फ्रंट कैमरा में क्या दिक्कत आती है, हमने जो एक्सपीरियंस सीखी है, देखो एक तो शेकिंग आएगी, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत हिलता जाएगा व्लॉग में, दिख रहा है ना अच्छे से, तो ऐसे ऐसे जाएगा। और इसकी क्वालिटी जो है ना, वो टूटेगी, मतलब घटिया पिक्सल टूट जाएंगे, घटिया क्वालिटी आएगी फ्रंट वाले कैमरा से। तो बैक कैमरा जो है, एक तो शेकिंग भी कम हो जाएगी और पिक्सल भी कम टूट जाएंगे। हो सकता है, चांसेस है, अगर आपके पास कोई हेवी सा डिवाइस है, S26 अल्ट्रा सैमसंग का, या आपके पास हो सकता है iPhone 17 Pro Max, तो आपका फ्रंट कैमरा भी बहुत ही अच्छा होगा। बट एक दिक्कत सब में आ सकती है। देखो अगर आप फ्रंट कैमरा से ऐसे शूट कर रहे हो, तो मेरे को रैन को दिखाना है, अमन को, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? देखो ऐसे करना पड़ेगा, और आपको आप खुद भी नहीं देख पाओगे कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, किसको दिखा रहा हूँ। वहीं पे अगर बैक कैमरा होगा, तो ऐसे कर सकते हो खुद की ओर, और किसी को दिखाना है और देख भी सकते हो ऐसे मस्त, मतलब क्या दिखा रहा हूँ, किसको दिखाना है। तो ऐसे ये दिक्कत भी आ सकती है, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे को मत पता है मैं किसको दिखा रहा हूँ, कहीं पे जूम करना होगा। तो इसलिए बैक कैमरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है शूट करने के लिए। एक और चीज़ आप सभी ने नोटिस किया होगा, मतलब जब से ही मैंने माइक यहाँ पर इसमें फ़ोन में इंसर्ट की, तो तब से नॉइज़ बहुत ही कम सुनाई दे रही होगी आपको, क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन होती है। यहाँ से अभी भी शोर है, मतलब गाड़ियाँ वगैरह, जो पहले की कुछ क्लिप्स मैंने बनाई उनमें आप देखो कितना शोर मतलब आपको आ रहा होगा। तो अभी इसमें देखो, उसको और इसको आप आपस में कंपेयर कर लो, मतलब इस वाले में कितनी कम नॉइज़ है और उस वाले में कितनी ज़्यादा है। तो अभी मैंने आप फ़ोन को रख लिया कैमरा स्टैंड पे, बट शेकिंग आएगी, ये तो इसमें कॉमन सी बात है, शेकिंग आएगी। बट वाइड एंगल में आपको समझा लेता हूँ वाइड एंगल कैसे कुछ होता है। देखो अगर मैं नॉर्मली फ़ोन से दिखाऊँ, देखो यहाँ पर मैंने फ़ोन को पकड़ लिया, और ऐसे देखो, मतलब ऐसे मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ फ़ोन से। वहीं पे अगर मैं कैमरा स्टैंड को ऐसे पकड़ लूँ, देखो मतलब दूर दूर आ रहे होंगे हम सब, ये रहा अमान रया, मतलब पीछे से सब दिखाई दे रहा होगा ज़्यादा, मतलब हम दूर दिखाई दे रहे होंगे। वही आपको कैमरा स्टैंड की ज़रूरत नहीं होगी अगर आपके पास वाइड एंगल का ऑप्शन है फ़ोन में, तो आपको इस पर नहीं जाना है कैमरा स्टैंड पे तब। और स्टार्टिंग में और एक दिक्कत होती है, जो कि हमारे साथ भी हुई है, और जो भी अभी हैवी कंटेंट क्रिएटर्स है यूट्यूब पे, उनके साथ भी हुई है। देखो हम कैमरा से शर्माते हैं, तो मैंने फ़ोन को जेब में रख लिया, मैं आपको दिखाता हूँ पहले।
तो इसको पकड़ लो, कैमरा स्टैंड को। हाँ, पकड़ लिया। तो ये फ़ोन है, तो मैंने जैसे इसको ऐसे किया, मतलब मैं कैमरा से डर रहा था जब स्टार्टिंग थी ना, तो हम कैमरा से ही डर रहे थे जैसे यहीं पे हमें कैमरा मार देगा, है ना। हाँ। तो स्टार्टिंग में अगर आप अकेले व्लॉग बनाते हो तो ठीक है, देखो मैं आपको यही समझा रहा हूँ, ये हंसा रहे हैं ना, तो यही मैं आपको समझाऊंगा, इसी पॉइंट पे मैं आऊँगा। जब स्टार्टिंग होती है ना, तो अगर आपके पास कोई और एक दोस्त है या 2 दोस्त है, 3 दोस्त है, अकेले भी हो, तो आपको हँसाने की कोशिश करेंगे, आपको खुद ही हँसी आ जाएगी, वो आपको हँसाएँगे भी नहीं तब भी आपको हँसी आएगी। देखो जब हम स्टार्टिंग पे थे ना, तो हम मतलब 5-6 क्लिप्स गलत हो जाती थी और 10 बार हम 6 बार हम नए-नए से वो बनाते थे, क्योंकि उसमें हँसी आती थी वगैरह होता था। तो जैसे हम स्टार्ट करते थे ऐसे देखो मैंने बोल दिया, तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ से अमन भाई ने कुछ इसको बोल दिया तो मेरे को हँसी आ गई, वो वाली क्लिप वहीं पे हम कैंसल कर देते थे। तो ये सब दिक्कत आपको भी फेस करनी ही होगी। तो ये मेरे को हँसा रहे, अभी भी हँसा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, तो दिक्कत होगी, आपको शर्म आ सकती है, हँसी आ सकती है। ये पहले 1-2 महीनों तक रहता है, फिर उसके बाद नहीं, फिर आपको सब मतलब अच्छे से बोलना आएगा। और स्टार्टिंग में पता है जो हमने सबसे बड़ी दिक्कत फेस की है, वो ये है जैसे हम व्लॉग बनाते थे, तो हम मतलब किसी को जो कुछ बोलना था, मतलब हम भूल ही जाते थे क्या बोलना है, फिर वहीं पे हम क्लिप को कैंसल कर लेते थे। मतलब ऐसे वर्ड्स नहीं होते थे कि क्या बोलना है, कहाँ पर कुछ क्या बोलना है। बट जब फिर आप कंसिस्टेंसी के साथ 5-6 महीना, जैसे हमें अभी 6-7 महीना हुए, तो 6 महीनों मैं बोलूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, 4 महीने जैसे आप काम करोगे, मतलब ऐसे व्लॉग वगैरह बनाओगे, तो 4 महीनों के बाद आप सब सीख जाओगे। कुछ हँसी नहीं आएगी, कुछ मतलब कोई हँसाएगा नहीं, शर्म नहीं आएगी, सब मतलब ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ हमने सारी अपनी एक्सपीरियंस और टिप्स आपके साथ शेयर किए कि कैसे कुछ व्लॉग बनाया जाता है। तो जितना भी था वो सब हमने आप सभी को बता दिया। तो इतना सब सुनने के बाद अगर आप सभी में से भी कोई शुरू करना चाहता है, चाहे व्लॉगिंग हो, गेमिंग हो, एजुकेशनल कंटेंट हो, टेक हो, जो कुछ भी हो, तो आज से ही शुरू करो, कल पे मत रखो। तो इसी के साथ हम आज के इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा और पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।